सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी मैं एक माल्टे के पेड़ के नीचे हूँ। धूप भी काफ़ी अच्छी खासी लगी है, तो आज घर के आंगन में बहुत सारे ऑर्गेनिक मसाले फैला रखे हैं। झंगोरा फैला रखा है, मंडुआ फैला रखा है। काफ़ी टाइम बाद अच्छी सी धूप खिली है। कल भी अच्छी धूप थी। कल तो हमने पूरा मंडुए का काम किया आंगन में। और आज का मौसम देखिए, पहाड़ों में कहीं पे बादल भी लगे हैं। हमारे घर के सामने वाली पहाड़ी पे तो काफ़ी काले बादल छा रखे हैं, पर यहाँ पे इस पहाड़ी पे तो कोहरा नीचे ही आ रखा है। और मेरी नानी के घर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काले बादल छा रखे हैं। और आंगन के इस साइड हमने झंगोरा फैला रखा है। इसको सांवा भी बोला जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम भी पाया जाता है। इसकी खीर भी बनती है, जो कि शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसका भात भी बनता है। ठंडियों के टाइम पे इसकी खीर बहुत ही टेस्टी होती है। और इस वाले तिरपाल में धनिया, मिर्च और हल्दी फैला रखी है। ये घर के ऑर्गेनिक मसाले हैं और हम मसाला बाहर से नहीं लाते हैं, घर में ही बनाते हैं। और यहाँ पर भाभी की माँ मंडुए का काम कर रही है। इसकी मंडाई सुबह की थी और अब इसको धूप में फैला रहे हैं। और अभी तक मैं घर में कर रही थी सिलाई के साथ साथ घर का काम भी देखना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ माँ के साथ खेत में। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और अभी मैं दोबारा से फिर से वहीं उसी खेत में जा रही हूँ। एक बार मैं घर ला गई हूँ और दोबारा फिर से जाना है वहाँ लेने। और मुझे रास्ते में दिखा मॉर्निंग ग्लोरी का फूल। ये फूल बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, बहुत सुंदर भी दिखता है। और यहीं घर के सामने पे मॉर्निंग ग्लोरी के फूल लगे हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी का फूल मैंने अपने कान में लगा रखा है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लग रही हूँ। और माँ ने यहाँ से ककड़ी भी निकाली। ये ककड़ी देनी है हमें लक्ष्मी को। मत्या गाँव मोहल्ले की लक्ष्मी को देनी है ये ककड़ी, इतनी बड़ी ककड़ी है। और अभी मैं जा रही हूँ ये राई और ककड़ी देने। ये देनी है मत्या गाँव मोहल्ले की लक्ष्मी को। कहाँ चले? इसको यहाँ ऊपर आने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ नीचे से ही वेट कर रही है। हैं? यहाँ पर तो थोड़ा महंगे का कौन था खो बोल तो। इसको देखो भाई, ये लोगों के खेत में चोरी करने आ रखी है यहाँ। और बचा खुचा नियार पूरी झंगोरे की बालियों के साथ हम घर लेके जाएंगे। अब इसको बस सर में लेके जाएंगे और हमने पूरा निपटा दिया है यहाँ खेत का। और यहाँ पे राजमा की बहुत सारी बालियाँ हैं, तो यहाँ पे जाने में दिक्कत होती है। खेत से आने के बाद लंच किया और जो काम बचा खुचा था वो निपटाया। और लंच के बाद हम सीधा लग गए आंगन के काम में। आंगन में झंगोरा फैला रखा था, तो अभी हम झंगोरे का काम कर रहे हैं। और मंडुआ तो लगभग हमने निपटा ही दिया है। अब बचा खुचा ये झंगोरा है, तो इसको भी निपटाएंगे।
आजकल हम काम मिलजुल कर रहे हैं सबके सब। हमारे यहाँ कहते हैं कि फसल को अच्छी तरह से विदा करना चाहिए अगले साल, तभी अच्छी फसल होती है। अभी शाम के करीब 4:30 बज गए हैं और आसमान में देखो काले बादल छा गए हैं। इसीलिए बोलते हैं पहाड़ों में मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सामने खलुआ गांव के ऊपर बहुत ही काले बादल छा गए हैं और अब मैं बनाती हूँ सबके लिए गुड़ वाली चाय। अभी शाम के बज गई हैं 5:30 और मैं जा रही हूँ माँ के किचन गार्डन में कद्दू लेने। आज रात के खाने में कद्दू की सब्जी बनेगी। तो अब मैं ढूंढती हूँ, यहाँ बहुत सारी बेल लग रखी हैं कद्दू की। कद्दू भी अलग अलग प्रकार का होता है, एक ज़्यादा एकदम हरा वाला होता है और एक हल्का पीला होता है। तो अभी देखती हूँ मैं किधर लग रखा है कद्दू, और मुझे दिख गया है कद्दू। यहाँ पे दिख रहा है ये हरा वाला कद्दू। ये ज़्यादा ही गाढ़ा वाला हरा है। तो ये वाला कद्दू काफ़ी टेस्टी भी होता है और जो दूसरा वाला होता है वो थोड़ा कम टेस्टी होता है। तो अभी मैं इसको तोड़ती हूँ। और मैंने कद्दू भी तोड़ दिया है और इस कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको देखकर मुझे अपनी नानी की भी याद आ गई है। मेरी नानी इस कद्दू को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती थी। थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। नानी इसको दूध के साथ बनाती थी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता था। नानी की याद आ गई मुझे। यहाँ पे देखो ये बबली भी यहाँ पे नाच रही है। बबली, बबली, हमारी बबली बड़ी हो गई है। और खेत से अब मैं जाती हूँ घर की ओर। धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। तो अब मैं रात का खाना बनाती हूँ और मैंने चूल्हे में आग भी जला ली है और पतीले में पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड बढ़ गई है और जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं कद्दू की कटिंग करती हूँ। आज बनेगी कद्दू की सब्ज़ी। और इस कद्दू में काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे बीज हो रखे हैं, तो मुझे पूरा इस कद्दू को ऐसे साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत गंदा होता है। इसको पूरा हटाना पड़ेगा मुझे पहले। और अभी मैंने कद्दू की कटिंग भी कर दी है और ये इसके अंदर इतने सारे बीज थे। अब मैं इस कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और हम बनाते हैं लोहे की कढ़ाई पर सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी भी होती है और पौष्टिक भी होती है। तो मिलती हूँ दोस्तों आपको कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हो नरसिंह देवता।